दिल्ली के जंतर मंतर पर तिरंगा लहराकर जन लोकपाल कानून की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल आज देश के कितने बड़े नेता हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल की कहानी ऐसी है जैसी भारतीय राजनीति में कभी सुनी नहीं गई थी। चुनावी अखाड़े में पहले ही दांव लगाने वाले केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, तो वहीं उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी दिन ब दिन और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। केजरीवाल की बात करें तो पिछले 12 साल में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई बार उतार चढ़ाव देखे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाने से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक ताकत के तौर पर उभरने में केजरीवाल को कई उतार चढ़ाव से होकर गुजरना पड़ा। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर बहुत दिलचस्प रहा है, तो आइए आज हम आपको केजरीवाल की सफलता की कहानी सुनाते हैं, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी जिले के खेड़ा गांव में हुआ। अरविंद ने 1985 में IIT परीक्षा पास की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में IIT खड़गपुर से ग्रेजुएशन किया। 1989 में कॉलेज से निकलने के बाद केजरीवाल ने 3 साल टाटा स्टील में नौकरी भी की। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए 1992 में नौकरी से रिजाइन कर दिया। 1995 में केजरीवाल ने UPSC एग्जाम पास किया। उनका सिलेक्शन इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRS में हुआ। इसके बाद वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुए। साल 2000 में केजरीवाल ने हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए 2 साल की पेड लीव का अनुरोध किया। केजरीवाल को शर्तों के साथ छुट्टी दी गई। 2 साल बाद साल 2002 में केजरीवाल ऑफिस आए। साल 2006 में केजरीवाल ने नई दिल्ली में ज्वाइंट इनकम टैक्स कमिश्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। 2006 में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2011 में केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप यानी IAC का गठन किया। IRS की नौकरी छोड़कर समाज सेवा की राह पर निकले अरविंद केजरीवाल को शुरुआत में अन्ना हजारे जैसे बड़े समाज सेवियों का साथ मिला था। जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर 16 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठ गए। अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। अन्ना आंदोलन और धरनों की लंबी पारी के दौर में पूरा देश केजरीवाल को जानने पहचानने लग गया था। अन्ना का आंदोलन केजरीवाल के लिए उनके जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी यानी आप बनाई गई। अरविंद केजरीवाल हमेशा से कहते रहे हैं कि ये सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि असल में भी आम आदमी की पार्टी है। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा दिया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस ने सरकार में शामिल न होकर बाहर से समर्थन किया, जिसके दम पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे। केजरीवाल की यह सरकार सिर्फ 49 दिन ही चल सकी, लेकिन इन 49 दिनों में दिल्ली ने राजनीति का एक नया युग देख लिया। फिर साल 2015 में चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड 67 सीटें जीतकर विधानसभा में पहुंची। नरेंद्र मोदी को वाराणसी में चुनौती देने वाले केजरीवाल फरवरी 2015 में रिकॉर्ड बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती। केजरीवाल ने 16 फरवरी 2020 को रामलीला मैदान में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केजरीवाल सरकार के शानदार काम की बदौलत केजरीवाल को दिल्ली में तो जनता का ढेर सारा प्यार मिला ही, साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में भी आम आदमी पार्टी लोगों की पसंद बनी। दिल्ली से अपनी पहचान पाने वाली आम आदमी पार्टी ने राजधानी के बाहर दूसरे राज्यों में भी अपने पैर पसारने की कोशिश की। आज दिल्ली के साथ ही पंजाब में भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के अलावा आम आदमी पार्टी की पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है। 2012 को अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी यानी आपने इतनी जल्दी जो सफलताएं अर्जित की है वो कई दशकों पुरानी पार्टियों के लिए सपना ही बना हुआ है। आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है। इस समय देश के 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी के 159 विधायक हैं। राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 3 सांसद हैं। केजरीवाल अब तक 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। केजरीवाल 4 में से 3 चुनाव में जीतने में सफल रहे। केजरीवाल सरकार के कई फैसलों ने लोगों का ध्यान खींचा। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में कई ऐसी योजनाएं चलाई जिससे आम आदमी को सीधे फायदा पहुंचा।
इन्हीं योजनाओं की बदौलत आम आदमी पार्टी और केजरीवाल लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते रहे हैं। इसमें सबसे खास बिजली बिल माफी योजना है। इस योजना में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी गई है। इसके बाद 400 यूनिट तक की खपत पर सरकार सब्सिडी देती है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को 20,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त करके बड़ी राहत दी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक योजना लॉन्च किया। इससे लोगों को मुफ्त इलाज उनके पास में ही मिलने लगा। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑड इवन योजना लागू की। केजरीवाल ने चुनाव के दौरान महिलाओं के लिए दिल्ली में फ्री बस यात्रा का ऐलान किया था। इस योजना ने हजारों लाखों महिलाओं को फायदा पहुंचाया। केजरीवाल को हनुमान भक्त कहा जाता है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर खुद को हनुमान भक्त के रूप में पेश किया। वो कई बार हनुमान मंदिर में पूजा करते हुए भी नजर आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो भी हासिल किया है कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों पर पहली ही कोशिश में विजय प्राप्त की है। चाहे वो IIT प्रवेश परीक्षा पास करना हो, UPSC में सफल होना हो, विधायक बनना हो या दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना हो, राजनीति में केजरीवाल की सफलता का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और अब केजरीवाल के चाहने वाले उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं।